हेलो फ्रेंड्स, पटना यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट यानी बीलेट का जो एग्जाम होता है, पटना लॉ कॉलेज 3 ईयर एलएलबी का भी फॉर्म आ चुका है और साथ ही साथ एलएलएम का फॉर्म भी आ चुका है। अगर आपने ये दोनों जानकारी नहीं मिली है तो थोड़ा आप लेट हो चुके हैं। फॉर्म रिलीज हो चुका है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पे सारा अपडेट हम शेयर करते हैं, लिंक शेयर करते हैं ताकि आपको पता चले। इस वीडियो में हम लोग बताएंगे इलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन सा व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, क्या क्या उसके लिए इलिजिबिलिटी है, फॉर्म की फी कितनी है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, एग्जाम आपको कहां देना होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन क्या एग्जाम होता है, और इस तरीके के पीवाईक्यू कहां मिलेंगे, सब कुछ आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, जैसे ही आप पटना लॉ कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे, एडमिशन पोर्टल पे नीचे जाना है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहा है, एक अंडर ग्रेजुएट रेगुलर और फिर ये अंडर ग्रेजुएट सेल्फ फाइनेंस, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलर और पोस्ट ग्रेजुएट सेल्फ फाइनेंस। इसी पोस्ट ग्रेजुएट वाले पे दबाना है। जैसे ही आप दबाएंगे तो इस तरीके से आपको इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलेगा तो आपको, जैसे हमने यहाँ अपना लॉगिन कर रखा है, वैसे ही आपको करना है। पीजी के एडमिशन के लिए यहाँ एलएलबी बीलिस एमलिस दिख रहा होगा, आपको हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, यहाँ दिख रहा है ना, इसी तरीके से आपको दिखेगा। अब जितना भी नोटिस है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, पहले तो ये हम लोग देखेंगे। तो आप नोटिसेज के लिए यहाँ से जा सकते हैं। देखिए, इसमें नोटिस में बताया गया है कि कौन कौन सा आप फॉर्म भरने में आपको चाहिए। मैट्रिक का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, स्नातक का अंक पत्र, ईडब्ल्यूएस का अंक पत्र, कोटा प्रमाण पत्र, यानी मान लो रिजर्वेशन कैटेगरी से होंगे तो आपका तो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब ईडब्ल्यूएस वाले का भी सर्टिफिकेट होगा। ये सब चीज अपडेटेड रखिएगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तब ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। ये जब आप करेंगे तब जा करके आपका ये काम आगे बढ़ेगा। अब इतना जब आप करते हैं तब आपको फॉर्म भरने का आता है। आप कहेंगे सर लॉ में पहले हमें बता दीजिए कि सिलेबस क्या है, नया वाला क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ हम आपको एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे। तो इत्मीनान रखिए, थोड़ा इत्मीनान रखेंगे तो आपको सारा चीज़ अच्छे से पता चलेगा और सब जानकारी भी मिलेगी। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा ये फॉन्ट छोटा है, इसको मैंने आपको भी दिखाया, बहुत छोटा है, तो मैं इसको साइड में लिखूंगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं लिख दूंगा इसको, ठीक है, घबराइएगा नहीं। ये छोटा उन लोगों ने ही लिखा है, मैंने अपने से नहीं इसको कर रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने रखा है ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ कुछ चीज़ें लिखेंगे। आपको एलएलबी में एडमिशन लेना है तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 45% मार्क्स चाहिए। कितना चाहिए? 45%। अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, अगर आप BC1 और BC2 के लिए हैं तो आपको कितना चाहिए? BC1 या BC2, चूंकि बिहार में ही ये चलता है, इसमें आपको 42% मार्क्स होगा, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बिल्कुल दोनों चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखिएगा। तीसरा है कि अगर आपने मान लीजिए आप SC ST या PWD कैटेगरी से हैं, PWD कैटेगरी से, तो आपको कितना होना चाहिए? आपका 40% नंबर होगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी समझ में आ गया। किसी भी सब्जेक्ट से आपने पढ़ा हो, BA BCom BA LLB कुछ भी किया हो, आप भर सकते हैं, ठीक है। BA LLB नहीं, मतलब आप आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आप भर सकते हैं। ग्रेजुएशन आप BA की हो, BSc की हो, BCom की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आप समझ में आ गया। यहाँ दूसरा नंबर, यहाँ आप इसी वीडियो में देखेंगे, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 30% मार्क्स। 30% मार्क्स आपको इसमें लाना होगा पास करने के लिए। ये कटअप नहीं है, ये लाना ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स, फुल मार्क्स कितना होगा? 100। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100, यानी 100 क्वेश्चन भी रहेंगे और 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। कितने देर का एग्जाम होगा? 2 आवर का। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। अब आप कहेंगे सर निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं? तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है सब, ठीक है। अभी सिलेबस हम ऑफिशियल नया वाला दिखाएंगे आपको, घबराइए मत आप, ठीक है। निगेटिव मार्किंग होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर है, ये सिर्फ बैच आपको अगर लेना हो या स्टडी मटेरियल लेना हो, इसी की जानकारी के लिए है। बहुत सस्ते में दोनों मिल रहा है, बहुत अच्छे ऑफर में दोनों मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारा एप्लीकेशन अकेडमी पॉइंट डाउनलोड करिए, वहां जाइए, पटना सर्च करिए स्टोर पे, आपको चारों बैच आ जाएगा। 2 BBLLB का 2 है और 2 लॉ कॉलेज का, उसमें आप जाके वहां से डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे रखा है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एग्जाम पैटर्न तो आप समझ गए। तो मेरे हिसाब से अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। एग्जाम पैटर्न वाला पॉइंट अगर क्लियर हो गया हो तो हम लोग अब आगे की बातों को समझते हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपके दिमाग में होगा कि सर सिलेबस ऑफिशियली क्या दिया है। देखिए, सिलेबस इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। बहुत सारे अभी बच्चे हिंदी वाले हैं, बिहार के स्टूडेंट्स का
ना हिंदी ठीक है ना इंग्लिश ठीक है, दोनों गायब है। उनको लगता है कि हमें हिंदी बहुत अच्छा आता है, हिंदी भी आप लोगों को नहीं आता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं BHU में गया, वहाँ पढ़ाई किया, तो हिंदी साहित्य, हिंदी बोलना, हिंदी लिखना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो शायद आप लोग हिंदी ठीक ठाक बोल लेते हैं, बहुत अच्छी हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं। आजकल के खासकर के जो नौजवान हैं, वो पुराने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बोल पा रहे हैं। मैं किसी को कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। बच्चे पढ़ते हैं क्लास में तो उनसे बात होती है, वो कॉल कनेक्ट करके हमसे बात करते हैं, तो ठीक है। अब 2 घंटे के एग्जाम में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम होगा। यानी आप हिंदी वाले हो, मान लीजिए कि आप हिंदी में एग्जाम भाषा चुन रहे हैं या इंग्लिश में, ये दोनों में आपका एग्जाम होगा, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। यहाँ सब लिखा हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 2 घंटे का होगा। पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का। अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखिएगा 5 नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे हमने लाइन कर दिया है। कंटेम्पररी लीगल इशूज ये पूछेंगे, इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कंटेम्पररी लीगल इशू ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स, जो लॉ या बिल, जो जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल आया था, इन सब रिलेटेड चीज, ये सब लीगल इशूज है, ठीक है ना। हमारे देश में कहाँ इलेक्शन हुआ, कौन से चुनेगा, ये सब तो करंट अफेयर्स का है, ये एकदम इन्होंने अलग से लिखा है। उसके बाद जो इन्होंने सिलेबस दिया है वो दिया है करंट अफेयर्स। आपको पता है करंट अफेयर्स में बहुत ही डिटेल होगा, साल भर के करंट अफेयर्स 6 से 12 महीने का पढ़ के जाइएगा, ठीक है, ये हर हाल में करके जाइएगा। उसके बाद इन्होंने एक चीज बड़ी अच्छे से लिखी है, जनरल साइंस, इस बार अलग से लिख दिया है जनरल साइंस, ठीक है, इसको भी हम कवर कर रहे हैं, घबराना नहीं है। और उसके बाद इन्होंने लिखा है जीके, यानी सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट इन्होंने बीपीएससी का दे रखा है। लीगल इश्यूज में पूरा पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी या संविधान, जो आपको जिस तरीके से समझ में आए आप इसको पढ़ के रेडी रहिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपको याद रखना है। अब इतना जब सिलेबस आप पढ़ेंगे, तब पटना यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, यहाँ देखिए आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स, ईटीसी लिखा है, इसके बाद भी ईटीसी लिखा है, मतलब पता नहीं भाई इसमें कुछ बदल दें तो हमारी जानकारी में तो नहीं, आपको हम घेर दे रहे हैं, यहाँ पढ़िएगा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। पढ़ने का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो हमने सिलेबस आपको अलग से बता दिया। फिर से एक बार बता दें, कंटेम्पररी लीगल इशू यानी जो कानूनी मुद्दे हैं इनको पढ़ना है, बिल हो गया, लॉ हो गया, रेगुलेशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट हो गए जो कि आपको जानना चाहिए। लॉ में तो आपको यही करना है। करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल, खेल, स्पोर्ट्स, देश, राज्य, सब पूछेगा। जीके में बिहार भी इंक्लूड रखिएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि ना भाई हमसे थोड़ी पूछेगा, ये तो बिहार नहीं ना पूछेगा। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिएगा, 2025 का क्वेश्चन जा करके देखिए, 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जा करके देखिए, वहां पे पूछ रहा है। क्लियर हो गया क्या पूछ रहा है? 2025 में ये सारा चीज जनरल साइंस पूछा है, हमने सॉल्व करवाया हुआ है। पटना लॉ कॉलेज में एडमिशन कैसे ले ये भी हमने बताया हो। तो आई बटन पे दबा करके, जो 3 डॉट है ना, इस पे दबा करके आप देख सकते हैं। राइट लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो 3 डॉट आपको दिखेगा, वहां पे जाइए, वहां जो इंपॉर्टेंट वीडियो है उसको देखिए, अपना प्लेलिस्ट देखिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कोई अभी जानकारी नहीं है, सारी जानकारी, ईच एंड एवरी जानकारी बार बार मैंने बताया है, हमारे प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं कि भाई इन सब चीजों की तैयारी आप कैसे करेंगे, कि स्ट्रैटेजी रोड मैप कैसे रखेंगे। देखो भाई, स्ट्रैटेजी रोड मैप बड़ा ही सिंपल है। अगर आप लोग जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते हो तो नहीं जानते हो। आपको सारा कुछ मैं दिखाऊंगा, ऐसे मैं हवाई में बात नहीं करता हूं। जो इन्होंने दिया था उस रात तक इन्होंने फॉर्म जारी कर दिया, सारा ऑफर हमने दिया हुआ है, सारी चीजें हमने बताई। हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, इसको डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके आप इसमें एक्सपर्ट गाइडेंस से पढ़ सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज है, टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस सेट दोनों है, डिटेल इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस एनालिसिस, कौन टॉपर है, ये सब हम आपको दिखाएंगे अभी रिसेंट के टेस्ट में कौन कौन टॉपर है। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अब आप कहेंगे सर नहीं हमें तैयारी करना है, हमें एक डेमो दिखाइए, वीडियो का, क्लास का डेमो दिखाइए। तो पहले देखो जो भी क्लासेज हैं वो इस तरीके से आपको फोल्डर वाइज मिलेगा, यानी मेंटोरशिप क्या पूछेगा, किस तरीके से ये होगा। एक्ट्स एंड रेगुलेशन देखिए अलग से वीडियो हमने डाल रखा है। पटना लॉ कॉलेज सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ये भी हमने डाल रखा है। जीके का जो जनरल साइंस है वो अलग से हमने एक फोल्डर रखा है, ठीक है, समझिए मुद्दों को। करंट अफेयर्स हमने अलग से रखा हुआ है। साथ ही साथ आपको दिखेगा लीगल पार्ट, लीगल इश्यूज अभी आपने देखा ना सिलेबस में है,
ये यहाँ पे सिलेबस में हमने अलग से इसको कवर किया। मिसलेनियस जीके, बिहार करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, ये सब आपको पढ़ाएंगे। टाइम कम है और भाई 1100 रुपये अगर फॉर्म भर रहे हो और मन से तैयारी नहीं कर रहे हो, बिहार जैसे राज्य में किसी भी स्टूडेंट को इतना ही फॉर्म फी देना है। फॉर्म का फी कितना है? 1100 रुपया। ठीक है, तो अगर आप 1100 रुपया भर के मन से तैयारी नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो। हम तो अपना कोर्स जो है वो 750 रुपए का ही रखे हैं। ठीक है, कितना रखे हैं? 750 रुपए का ही। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फिर वो 1100 रुपया भी वेस्ट हो जाएगा, क्यों भरेंगे? उस पैसा को भी बचा लीजिए। तो दो ही चीज है, मैं आपसे ये भी नहीं कर रहा हूँ 1100 वहां तो 1100 नहीं, 750 रुपये में आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, वीडियो लेक्चर, सारा कुछ मिल जाएगा। इकोनॉमी जो आपके सिलेबस में है सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कैसे आपका क्लास होता है, देखिए ये आर्टिकल का क्लास है, आर्टिकल का, गांधी मूवमेंट, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट, इमरजेंसी, ये सब आपका पॉलिटी का पार्ट है। ये सब हमने पढ़ाया हुआ है ना, तो आपके सामने आपको दिख रहा है। इसके बावजूद भी अगर आपको मन करता है कि सर हम लाइव डेमो देखना चाहते हैं, लाइव डेमो कि लाइव में क्लास कैसे चल रहा है, तो आइए 10 बजे सुबह में हमारी लाइव क्लास की डेमो है। डेली आइए, डेली आप डेमो देख सकते हैं और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमने कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया। आपके दिमाग में होगा कि सर पता नहीं हमको क्या क्या देंगे पढ़ने के लिए, तो आइए वो भी आपको हम दिखाते हैं, क्या क्या मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है ना, सिलेबस में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सेशन स्पेशली सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जो कंफ्यूज स्टेट में घूम रहे हैं, कंफ्यूज्ड आशिक है। डॉक्यूमेंट्स हमने बता दिया, सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम होगा तो क्या क्या होगा, ये सब हमने आपको बता दिया। आइए देखते हैं, ये आपका है इतने लोग, जैसे आपने एग्जाम में टॉप किया तो आपके इस तरीके से टॉपर के लिस्ट हम शेयर करते हैं और बहुत ही अच्छे से आपका टेस्ट होगा। आप जो भी चाहो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए आपका सारा नोट्स भेजा हुआ है ना। ये अक्टूबर नवंबर करंट अफेयर्स है, जीके बुकलेट है, पटना लॉ कॉलेज का ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, ये सब का प्रैक्टिस सेट है, स्टैटिक जीके है। पहले प्रैक्टिस सेट भी है और उसके बाद उसके ऊपर जाएंगे तो हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी, जीके का बुकलेट सारा कुछ है, पॉलिटी का है, जनरल साइंस, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। समझ में आया आपको? तो आपको ये फोकस बना करके रखना है। देखो कोई भी चीज़ करोगे ना हल्के मन से मत करो। आपको जाएंगे तो इसमें जब फाइल सेक्शन में आप पहुंचेंगे तो देखिए कितने सारे फाइल्स हैं। ये टेलीग्राम पेड ग्रुप है, अगर मान लेते हैं आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो भी ले सकते हो आप। PYQ है 2024 का, 2025 का, सारा यहाँ भेजा हुआ है, कुछ भी नया आपको भटकना नहीं है, सब PYQ अवेलेबल है, देख रहे हैं, है ना। तो आपको कोई कंप्लेन नहीं है, आपको सारा ट्रांसपेरेंट तरीके से मैंने आपको दिखा दिया। अब आपकी इच्छा है, आप चाहते हो एग्जाम निकालना तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी पढ़ाई करिए, PYQ और बाकी जो क्लासेज हमारी आ रही हैं यूट्यूब पे उसको फॉलो करिए और तैयारी शुरू करिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।